भाई साहब, मुगलों ने हमें लूटा और हमें दिया ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार। फिर अंग्रेजों ने हमें लूटा और हमें दिया रोड, रेलवे और सरकारी शासन चलाने का तरीका। फिर कांग्रेसियों ने हमें लूटा और हमें दिया इसरो, आईआईटी, आईआईएम, डीआरडीओ, बैंक, इकोनॉमी, पैन कार्ड, आधार कार्ड। फिर आई भाजपा की सरकार। फिर भाजपा की बारी आई तो बीजेपी ने हमें लूटा और बदले में दिया पेपर लीक, एथेनॉल, गिरता रुपया, गिरता पुल, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर और अंधभक्त। इसके अलावा उसने दिया ही क्या है? मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ हाँ हाँ। मोदी है, मोदी मोदी भगवान है भारत का। किया हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए। मोदी जी कहते थे 70 साल में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या किया 70 साल? और जो लोग कहते हैं कि भैया कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, तो जरा इनको हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। कांग्रेस ने जितना 70 साल में किया है, मोदी जी उसी 70 साल वाले कार्य को बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और इतने हमारे देश को कर्जे में डाल दिए हैं, सोचिए ही मत। और हकीकत में आपको बताऊं तो कांग्रेस ने 70 साल राज नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ 55 साल ही राज किया है। बाकी उसके अलायंस पार्टी साथ में काम की थी और इस तरह से 67-68 साल लगभग काम किया है दोनों मिलाकर। ठीक है, तो मेन अगर कोर बात किया जाए, मेन मतलब जो कांग्रेस का शासन, तो वो 54 से 55 साल तक ही रहा है। ठीक है, देश आजाद होने के अब तक। तो ऐसा मत समझ लीजिए कि जो मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने 70-75 साल में देश लूटा है, किया ही क्या है। और ये संसद में भी बोलते हैं, ये हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह, 70 साल में किया है क्या, 70 साल में किया है क्या। आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या किया 70 साल? अभी बता है भाई। भैया अमित शाह जी, आप इतने बड़े पद पर हैं, जरा सोचिए कांग्रेस जो 70 साल में किया वो तो आप 12 साल में भी नहीं कर पाए और 12 साल में तो देश को बर्बाद करने पे तुले हुए। सोचिए, मोदी जी 70 साल में छोड़ दीजिए, मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को लूटा। अब मोदी जी का जरा कारनामा देखिए। मोदी जी क्या बोले थे 2014 में चुनाव में कि हम सभी को 15-15 लाख देंगे। ठीक है, 15-15 लाख तो नहीं दिए और महीने का 15-15 हजार निकाल रहे हैं, वो भी गरीब के पॉकेट से। सोचिए, आप कोई भी आप सामान खरीद लीजिए, सबका भाव डबल हो गया है। सोचिए 3-4 साल के अंदर डबल हो गया। पहले क्या क्या मिलता था, सरसों का तेल मिलता था 70-80 रुपए लीटर, अभी जाइए अभी 180 रुपए लीटर मिलता है। पेट्रोल मिलता था 70 रुपए लीटर, आज जाइए 110 रुपए लीटर मिल रहा है। मतलब ये 5-6 साल के अंदर इतना डबल हो गया है। कोई भी चीज हो, व्हीकल हो, मोटरसाइकिल हो, या तो फिर आने जाने का किराया हो, या तो फिर खाने पीने के जो सामान है, मसाला हो, कोई भी एंगल देखो, कोई भी सामान पे देखो, सब डबल हो गया, डबल ट्रिपल हो गया भाव। क्यों? क्योंकि मोदी जी का ये सब कारनामा है। फिर बोलते 70 साल में किया ही क्या। 15 लाख तो नहीं दिए और महीने का 15-15 हजार बेचारे पॉकेट से सबके गरीब जनता से निकाल रहे हैं। फिर उन्होंने बोला था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगा हर साल। अब कितना साल हुआ, 12 साल, तो 12 दिन 24 करोड़ युवाओं को नौकरी देना चाहिए। भैया ये नहीं दिए 24 करोड़ और 24 लाख लोग अपंग हो गया। 24 लाख लोग युवा बेरोजगार हो गया और घूम रहा है ऐसा ही। और घूम क्या रहा, प्रोटेस्ट कर रहा। देख रहे हैं आप कि पूरा देश में कितना आंदोलन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है और ये सब युवा हैं। और युवा तो छोड़िए, अब जेन अल्फा भी उतर गया मैदान में। जो छोटे छोटे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, हमारे बच्चे सब 12 साल, 10 साल, 5 साल, 8 साल, ये सब बच्चे मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोचिए मतलब क्या हालत होगी है यार। सोचने वाली बात है, थोड़ा अपना दिमाग में सोचिए। और मोदी जी से मैं बोलता हूँ कि मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं यार, मतलब ये हमारे देश में क्या चल रहा है, आपने क्या वादा किया था और क्या से क्या कर दिया और कहाँ ला दिया हमारे देश को। खैर ये तो हो गया 2 करोड़ नौकरी देने का। और सुनिए, उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय जो है वो दुगनी कर देंगे। यानी कि अगर किसान 1 क्विंटल चावल खरीद रहा है 600 रुपये में, तो 2022 में वो खरीदेगा 1200 रुपये में 1 क्विंटल चावल। भैया 1 क्विंटल चावल क्या 1200 में खरीदेगा? अभी देखिए जाकर 1 क्विंटल का चावल 1600 रुपया, 1700 रुपया, 1600 रुपया, वो भी किसान आंदोलन करने के बाद, नहीं तो 1200 ही था। तो क्या हुआ डबल। और कितने किसान तो आत्महत्या कर लिया पूरे देश में। अगर हम आंकड़ा एक माने, जो डेटा है, ठीक है, द हिंदू के अनुसार, तो पूरे देश में जो 12 साल के अंदर आत्महत्या करने वाला किसान है करीब 2 लाख प्लस है। 12 साल में 2 लाख से ज्यादा किसान ने आत्महत्या कर लिया है। तो धांधली चल रही है फर्टिलाइजर में, उसकी बात तो अलग ही है, वो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गई। उसके बाद और आगे समझिए, मोदी जी बोले थे कि हम काला धन वापस लाएंगे।
और सबके अकाउंट में 15-15 लाख चला जाएगा। इतना काला धन बाहर विदेश पैसा रखा हुआ है स्विस बैंक में। भैया छोड़ दीजिए काला धन क्या आएगा, और काला धन जाके जमा हो गया है स्विस बैंक में और विदेशों में, ठीक है। और यहाँ से जो तो लेके भाग रहा है नीरव मोदी, ललित मोदी, वो अलग। तो इस तरह से मोदी जी जितने भी मतलब वादे किए थे भाषण में, वो फिर जुमला था, वो जुमला ही है और आज भी जुमला ही फेंक रहे हैं। भले बोलते हैं कि 2047 तक हमारा भारत ये हो जाएगा, हम 2047 तक हमें गेट करना चाहिए, हम विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन फिर वही मोदी जी कह रहे हैं कि हमको भाई उतना 2050 तक हमको नहीं इंतजार करना है, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, जिंदगी नहीं रहेंगे। इस वीडियो को ही देख लीजिए। 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। अब लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए भैया। 2050 में ऐसा होगा और बारे होगा तो होगा भी, हम कहाँ होंगे। इसी आंखों से सपने पूरे होते देखना है दोस्त। कहीं ना कहीं मोदी जी खुद बोलते हैं और खुद फंस जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है या कि यार हम मतलब करे तो क्या करे, बोले तो क्या बोले। वो डायलॉग सुनी ना, करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या, वही मोदी जी का साथ चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन उनको हैंडल कैसे करना है जनता के साथ, महंगाई कैसे कंट्रोल करना है, उनको इतना भी नॉलेज लगता नहीं है। इसीलिए तो 12 साल के अंदर डबल ट्रिपल हो रहा है महंगाई। पेट्रोल का भाव देखिए, महंगाई देख लीजिए, और खाने पीने की सामान देख लीजिए, या कुछ भी हो, व्हीकल हो, एग्रीकल्चर में, हर एक चीज में इतना महंगा हो गया है। लेकिन फिर भी अंधभक्तों को नहीं लगता है कि हमारे पापा ने इतना महंगाई किया है तो हम इनके खिलाफ प्रदर्शन करें। उनके खिलाफ तो प्रदर्शन नहीं करें, लेकिन प्रोटेस्ट जो अभी चल रहा है पूरे देश में जेन जेड और जेन अल्फा का, तो इससे मोदी सरकार की तो नींद उड़ गई है। नींद क्या उड़ी है यार, मतलब हराम कर दिया है जीना। और अभी भी प्रोटेस्ट चल ही रहा है, अभी प्रोटेस्ट चालू ही है, पूरे देश में चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट अभी नहीं रुकने वाला है, क्योंकि जब तक हमारे गांव में देहात में स्कूल ठीक नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट बंद होगा ही नहीं। और जो सीजेपी कोकरोच जनता पार्टी का जो चीफ है अभिजीत दीपके, उन्होंने खुद ऐलान किया है कि आने वाले 100 दिनों में पूरे देश में जो गाँव के स्कूल हैं, देहाती स्कूल हैं, उसे ठीक करो। सरकार से हम मांगते हैं कि जिस जगह पे, जिस एरिया का विधायक है, जहाँ का सरकार, वहाँ जो सरकार चला रही है, वो उस विधायक एरिया में जाए और वहाँ का जो सरकारी स्कूल है, देहात का जो स्कूल है, उसे देखें वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, पानी आ रहा है कि नहीं, बाथरूम है कि नहीं, बैठने के लिए बेंच टेबल है कि नहीं, ये सब देखें, टीचर है कि नहीं, और उसकी व्यवस्था करें। नहीं तो 100 दिन के बाद फिर से बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा, ठीक है। ऐसा खुद ऐलान किया है सीजेपी का चीफ अभिजीत दीपके। अब भैया इसी से मोदी जी की नींद उड़ी हुई है, और मोदी जी अब करे तो क्या, बोले तो बोले क्या, उनको तो ना निगलने में बन रहा है और ना ही उगलने में बन रहा है। क्योंकि अब हमारे देश में यार डिजिटल मीडिया हो गया, इतना जमाना मतलब चेंज हो गया, एआई की टेक्नोलॉजी आ गया है, उसमें अगर कोई भी सरकार अगर कुछ गलत काम करेगी फटाफट वायरल हो जाता है। सोशल मीडिया का जमाना है। मोदी जी अभी लाल किला से भाषण दिए, वायरल हो गया। नक्सलवादी बोल दिए कि नक्सलवादी जो दिमाग में उसको हमको हटाना है, निकालना है, वायरल हो गया। अब उसी के ऊपर सब टूट पड़ रहे हैं। नक्सलवादी कौन है भाई, दिमागी नक्सलवादी कौन है, तो मोदी जी बताएंगे कि कौन है दिमागी नक्सलवादी। अगर सरकार गलत काम कर रही है और अगर हम उसका विरोध करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि हम दिमागी नक्सलवाद हो गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है अभी वो स्थिर नहीं है, क्योंकि उसका बहुमत आया ही नहीं। अभी पिछला 2024 का चुनाव में भी देखें, पूरा पूर्ण बहुमत आया कहाँ। अब आने वाले 2029 का इंतजार कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत लाएंगे। भैया इस बार 2029 में मोदी जी शायद प्रधानमंत्री रहेंगे भी नहीं, ये आप लिख कर रख दीजिए, क्योंकि देश के युवा जो हैं उसी को लग रहा है कि यार हमारे साथ धोखा हुआ है। हमने 2 बार मोदी जी को जिताया, बीजेपी को वोट दिया, और हमारे साथ पेपर लीक और इतना धांधली, लाठी डंडे, पैलेट गन, आंसू गैस, और हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इस बार तो मोदी जी की शायद खटिया खड़ी हो जाएगी, ठीक है। और जब खटिया खड़ी हो जाएगी तो आ जाएगा कांग्रेस राज। अब कांग्रेस राज आ गया भैया तो समझ लीजिए ये कहाँ गया गोदी मीडिया और कहाँ जाएगा ये पाले हुए सब दलाल। और बीजेपी की तो उल्टी गिनती शुरू, ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी जी खुद बोले हैं कि हमारी सरकार जिस दिन बन गई अमित शाह और नरेंद्र मोदी जेल के पीछे होगा। अब कैसे होगा वो तो वही बताएंगे, क्योंकि हमारे देश में पिछले बीते सालों में भी कई हमले हुए, पुलवामा हमला कैसे हो गया। अब आने वाले दिन में ही पता चलेगा कि आखिर होता क्या है। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है अभी सिचुएशन देखकर देश में कि भैया नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ती ही जा रही है, और पूरा बीजेपी का कुनबा भी मुश्किल में है, क्योंकि ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं यार, गजब के कारनामे हो रहे हैं। हमारे मोदी जी का वादा तो छोड़ ही दीजिए, पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम गोदी मीडिया को आगे करके अपना मतलब संप्रभुत्व जमा कर रखें इस देश में, ठीक है। लेकिन गोदी मीडिया कब तक चलेगा। अब गोदी मीडिया का भी बहिष्कार हो रहा है, और आने वाले दिन में कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अब गोदी मीडिया के लिए अलग से प्रोटेस्ट चालू हो जाए।
युवा ही प्रोटेस्ट चालू कर दे, गोदी मीडिया हटाओ देश बचाओ, गोदी मीडिया मोदी गोदी को हटाओ देश बचाओ, तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में एक तो ऐसा षड्यंत्र चल ही रहा है, और हमारा देश जो इस मतलब महंगाई की मार झेलते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है, अदर कंट्रीज को देखिए तो कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है दूसरे कंट्री, हमारा देश क्या है आज भी उतना ही है। जितना 70 साल में काम हुआ, इतना फास्ट ग्रोथ हुआ, उतना 12 साल में नहीं हो पाया। जितने भी कंप्यूटर्स के टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ITI सब 70 साल में ही हुआ था। मोदी जी क्या लाए? कुछ नहीं, सिर्फ अंधभक्त ला के खड़ा कर दिए। वही अंधभक्त उनको वोट दे रहा है, और बेचारे अंधभक्त के चक्कर में अच्छे भक्त भी जा रहे हैं, पिसा रहे हैं, गेहूं के साथ साथ जौ भी पिसा रहा है, वही हाल हो रहा है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में देखते हैं दोस्तों कि आखिर होता क्या है, और आपका क्या कहना है? क्या अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी जी की जो मिली भगत चल रही है पूरे देश में, और ओम बिरला साहब का देखा ही होगा आपने संसद में क्या हंगामा हुआ और क्या साठगांठ थी। ठीक है, कोई तो एक तो कुछ बिल पास हुआ नहीं। कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कुछ बात बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर। धन्यवाद। जय हिंद।